Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so. You will be fine. Let's start our chapter 1, that is human digestive system. और human digestive system में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे that is stomach. So let's start our lesson. Stomach. स्टमक का जो आपका टॉपिक है 10th क्लास की बुक में, उसको एक बहुत ही प्रिसाइज वे में और हेडिंग के साथ आपके सामने मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको समझने में और याद करने में बहुत आसानी हो। और एट द एंड, टॉपिक के एंड में जब आप इसको समझ लेंगे और याद कर लेंगे, आपके पास एक वर्कशीट आपको दी जाएगी जो आप सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाए और आपको ये ईजी जो है वो मेमोराइज हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टमक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे शेप। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। सबसे पहले इसकी शेप बताई गई है कि स्टमक की जो शेप है वो जे, जो हमारा लेटर है जे अल्फ़ाबेट, उससे रिजेंबल करता है। सो इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। नेक्स्ट इज लोकेशन। फाउंड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायाफ्राम, यानी ये एब्डोमेन पेट के रीजन में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है और डायाफ्राम के नीचे। अब डायाफ्राम क्या होता है ये आपके पास पिक्चर दे सकते हैं। डायाफ्राम ये आपके पास होल स्केलेटन हमारा दिखाई दिया गया है। इसमें ये जो आपको मस्कुलर बैंड सा नज़र आ रहा है दैट इज़ डायाफ्राम। इस डायाफ्राम के नीचे लेफ़्ट साइड पे हमारा जो स्टमक है वो मौजूद है। यही डायाफ्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है और इस डायाफ्राम के नीचे ये हमारा स्टमक मौजूद है। हमारी बॉडी में इसकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि स्टमक कहाँ पे मौजूद है। शेप और लोकेशन के बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है पार्ट्स, यानी जो स्टमक का ऑर्गन है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज कार्डिक पोर्शन एंड सेकंड इज पाइलोरिक एंड। It has 2 parts. The part of the stomach connected to the esophagus is called the cardiac end. यानी स्टमक का वो पार्ट जो एसोफेगस के साथ कनेक्टेड है। एसोफेगस मीन खुराक की नाली है। ऊपर हमारा माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ के बाद फेरेंक्स और फेरेंक्स के बाद एसोफेगस। एसोफेगस खुराक की नाली है, इसके साथ से आगे स्टमक जो है वो कंटिन्यू होता है। तो जो इनिशियल शुरू का पार्ट है हमारे स्टमक का जो एसोफेगस के साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक एंड या कार्डिक पार्ट। उसके बाद द पार्ट कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंड। अब हम स्टमक का जो एंड वाला पार्ट है उसकी तरफ आते हैं तो वो पार्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। तो जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक एंड। तो यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स या 2 एंड्स के बारे में बताया गया। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इज स्फिंक्टर्स। It has 2 sphincters. Number 1 cardiac sphincters and pyloric sphincters. उसी नाम के साथ इसकी रिजम्बलेंस है। पहले आपने 2 पार्ट्स पढ़े थे, कार्डिक एंड पाइलोरिक। अब इसी के लिहाज से स्फिंक्टर्स भी 2 है, उसी के आपने रिजम्बलेंस के लिहाज से याद करने हैं, कार्डिक स्फिंक्टर्स एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर बेसिकली क्या होता है? स्फिंक्टर मसल्स का एक रिंग होता है। मसल्स होते हैं यहाँ पे, मसल का एक रिंग है जहाँ पे मसल्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी ये पार्ट आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बंद और ओपन हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसके 2 ये स्फिंक्टर्स हैं। नंबर 1 कार्डिक स्फिंक्टर देख लेते हैं। द कार्डिक स्फिंक्टर इज अ रिंग ऑफ मसल्स बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक। तो वो पोर्शन या वो एरिया जहाँ पे एसोफेगस और कार्डिक एंड के पास हमारे पास जो रिंग होगा दैट इज कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। इट स्टॉप्स फूड फ्रॉम मूविंग बैक इनटू द एसोफेगस। अब यहाँ पे आपको इसका रोल बताया गया है। आप इसकी अलग से भी हेडिंग डाल सकते हैं रोल, और इसको अलग से भी लिख सकते हैं, इसको मोर प्रिसाइज और मोर जो है वो एलेबोरेट करने के लिए। रोल की हेडिंग डालेंगे स्टॉप्स फूड फ्रॉम मूविंग बैक। इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है स्फिंक्टर का? कार्डिक पोर्शन पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो खुराक को बैक मूव करने से बचाता है, ऐसा ना हो कि खुराक जो है वापस दोबारा एसोफेगस की तरफ चली जाए। तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे इसलिए होता है कि ये खुराक को पीछे की तरफ ना ले जाए। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक एंड पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका यहाँ पे आप रोल की हेडिंग डाल के इसको मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है या रोल क्या है?
ये जो स्फिंक्टर है मसल का रिंग है पाइलोरिक एंड पे जो प्रेजेंट है, ये कंट्रोल करता है फूड की मूवमेंट को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये हेल्प करता है फूड को थोड़े थोड़े पोर्शन में स्टमक से आगे नेक्स्ट पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करने में। द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्टमक। ये आपको जिस तरह से हेडिंग्स स्टार से बनी मिल रही हैं उसी तरह से आपने इसको कॉपी पर भी लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। द नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन ऑफ द स्टमक। नंबर 1 स्टोर्स फूड टेम्पोरेरीली, यानी जो सबसे स्टमक के सिर्फ ये फंक्शन नहीं होते कि वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है, बल्कि कुछ टाइम के लिए फूड को स्टोर भी करता है। सेकंड है मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस का भी हम आगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस जो डिफरेंट तरह के जूसेस हम स्टमक रिलीज़ करता है, इसके ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, जो हमारी फूड यहाँ पे स्टोर होती है उसके साथ मिक्स भी करता है। नंबर 3 इज़ हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड फॉर डाइजेशन। तो ये इसका मेन फंक्शन है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। नंबर 4 पासिस फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा स्टमक जो है वो फूड को आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मुंतकिल करता है, दैट इज इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक जूस। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बहुत ही आसान वे में और बहुत ही डेवलप्ड वे में आपके सामने में बना के लेके आई हूँ, ताकि आपको चीज़ें कैटेगराइज करने में और याद करने में आसानी हो। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अभी हमने पीछे पढ़ा के मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, के डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड को मिक्स करता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से जूसेस स्टमक जो है वो रिलीज़ करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस। स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल्स में स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है हमारे पास, मतलब ये एंजाइम अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ये जो इसकी वॉल्स हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर नंबर 1 जो चीज़ रिलीज़ होती है दैट इज़ HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी मटीरियल है, इसका हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल आपने पॉइंट्स में ये याद करना है कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में कौन कौन सी 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। सबसे पहले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है इसमें, उसको हम उसका रोल स्टडी कर लेते हैं कि उसका क्या फंक्शन है, वो किस रिलीज होता है। रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजेस पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। एक्टिव फॉर्म है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, प्रोवाइड्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर डाइजेशन। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 फंक्शंस डिस्क्राइब हुए हैं। सबसे पहले ये जो पेप्सिनोजेन रिलीज हुआ है येलो कलर में आपको दिखाया गया, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इसको ये जो HCl इसी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, दोनों इसी जूस के अंदर रिलीज हो रहे हैं, तो HCl सबसे पहले इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म है, नॉन फंक्शनल फॉर्म है। ये अभी फंक्शन हो रही है HCl की वजह से, जो स्टमक के अंदर इसके साथ ही रिलीज़ हो रहा है। सेकंड ये है कि जो हम फूड खाते हैं उसमें जो अगर बैक्टीरिया या कोई और जर्म्स वगैरह फूड के साथ एंटर हो गए हैं, तो ये HCl चूँकि एसिडिक नेचर है, ये फूड के अंदर उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकंड, डाइजेशन के लिए ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो पेप्सिन रिलीज़ हुआ था, पेप्सिनोजेन रिलीज़ हुआ था, HCl ने उसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। उसका क्या फंक्शन है? पेप्सिन एज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि हम जो फूड खाते हैं उसमें जो प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं उसकी डाइजेशन यहाँ से हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किस तरह से ये डाइजेस्ट करता है? ब्रेक्स लार्ज प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पेप्टाइड्स। ये जो पेप्सिन एंजाइम बना है कन्वर्ट हुआ एक्टिव फॉर्म में बाय पेप्सिनोजेन और विद द हेल्प ऑफ HCl, ये प्रोटीन्स
जो हमारा लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, और स्मॉलर पीसेस का नाम है पेप्टाइड्स। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ म्यूकस। अब जब म्यूकस साथ रिलीज हो रहा है उसका क्या फंक्शन है? म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इनसाइड द स्टमक। ये जो म्यूकस है जो कि स्टिकी एक लिक्विड सा होता है, थिक लिक्विड होता है, ये पूरी स्टमक की वॉल्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस कर देता है ताकि वो जो एसिड रिलीज हुआ है वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज ना करे। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाव के लिए ये म्यूकस एक लेयर बना देता है। एंड सेकेंडली प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, यानी ये स्टमक को खुद अपने आप को डाइजेस्ट होने से बचाता है। स्टमक भी तो एक ऑर्गन है ना जो मसल से बना हुआ है, गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, तो कहीं वही हजम ना हो जाए, वही डाइजेस्ट होना शुरू ना हो जाए, तो ये म्यूकस इटसेल्फ स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि स्टमक अपने आप को किस तरह सेव रखता है HCl से। द स्टमक मेक्स अ लेयर ऑफ म्यूकस टू कवर इट्स इनसाइड वॉल्स। स्टमक म्यूकस की लेयर बनाता है ताकि इसकी जो इनसाइड वॉल्स हैं वो सेव हो जाएं। दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ शील्ड टू स्टॉप स्टमक एसिड फ्रॉम डैमेजिंग द स्टमक इटसेल्फ। तो ये जो म्यूकस है ये एक शील्ड, एक लेयर बना देता है स्टमक की दीवारों के इर्द गिर्द ताकि एसिड जो है वो उसकी दीवारों को या उसके सेल्स को, उसकी जो वॉल्स हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट इज काइम। फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। जो हमारी फूड यहाँ पे स्टमक के अंदर आई थी और ये मज़ीद छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रही है, और इसमें जो प्रोटीन पार्ट है वो भी डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है, वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। तो ये सारा जो मटेरियल है ये 3 to 4 आवर्स हमारे स्टमक के अंदर मौजूद रहेगा, स्टे रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टमक मिक्सेस द फूड अंटिल इट टर्न्स इनटू सोप लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड काइम। इस 3 to 4 आवर्स के दौरान क्या होगा कि फूड मिक्स होती रहेगी, जितने भी इसके अंदर जूसेस रिलीज हुए हैं, HCl है, म्यूकस है, और ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएगा एक सोप लाइक सब्सटेंसेस में, दैट इज कॉल्ड काइम। काइम बनने के बाद क्या होगा? मूविंग फूड फॉरवर्ड। अ स्मॉल वॉल्व कंट्रोल हाउ द फूड लीव्स द स्टमक। इसके बाद एक स्मॉल वॉल्व है यहाँ पे स्फिंक्टर के पास, मसल का रिंग है जो इसकी मूवमेंट को नेक्स्ट पोर्शन में जाने के लिए कंट्रोल करेगा। इट ओपन बिट बाय बिट टू लेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ काइम मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ओपन होगा थोड़ा थोड़ा करके, फिर थोड़ी सी खुराक आगे पास होगी, फिर बंद हो जाएगा, फिर ओपन होगा, फिर थोड़ी सी खुराक आगे पास होगी। इस तमाम जो हमारी फूड है जो काइम में कन्वर्ट हुई है वो थोड़ी थोड़ी करके नेक्स्ट पोर्शन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगी। डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको तमाम टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लास्ट में ये वर्कशीट आपने खुद से सॉल्व करनी है तमाम टॉपिक को समझने और याद करने के बाद। इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर या रजिस्टर पर इसको ज़बानी सॉल्व करने हैं, और होप्स हो कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।